दोस्तों सोनी, सैमसंग, गूगल कोई नहीं बच पाया फेल होने से। बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स ने कुछ यूनिक और अलग करने का ट्राई किया था, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से वो फेल हो गए। आज का पहला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। ये 2016 का बेस्ट सेलिंग फोन बन सकता था। बहुत टॉप हाई एंड फीचर्स के साथ आने वाला ये फोन फेल हो गया क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये थोड़ा सा हीट होते ही फट जाता था। उसकी बैटरी का जो पाउच था वो सफिशिएंट स्पेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स थे वो बेंड हो रहे थे और यही रीजन था कि ये फोन हल्का सा हीट होते ही फट रहा था। लेकिन सैमसंग ने एक चीज बहुत अच्छी करी, सामने आके अपनी गलती मान ली थी और इस मॉडल के जितने भी फोन उन्होंने बेचे थे, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने से पहले वो सारे के सारे उन्होंने वापस मंगवा लिए थे और सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के साथ बहुत तगड़ा कमबैक किया था। अब नेक्स्ट फोन की हम बात करें तो ये हमारे पास सोनी एक्सपीरिया प्ले। सोनी ने भी स्मार्टफोन की दुनिया में कुछ कमाल के काम किए थे। एक टाइम पे इनका प्ले स्टेशन बहुत बढ़िया चलता था और उन्होंने अपने प्ले स्टेशन वाले कंसेप्ट को यूज करके एक स्मार्टफोन बनाया था जिसमें उन्होंने वो सेम PSP वाले जॉयस्टिक फीचर्स प्रोवाइड करे थे। ये स्मार्टफोन स्पेशली गेमर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, गेम्स नहीं चलती थी इसमें, या फिर बोलो तो बहुत कम गेम्स थी जो कि इन जॉयस्टिक्स को सपोर्ट करती थी और 25,000 की रेंज में हमें एक टच स्क्रीन भी नहीं मिलती थी। तो टच सेंसिटिव गेम जैसे कि सबवे सर्फर आप नहीं खेल सकते थे इसमें। दोस्तों लैम्बोर्गिनी ने भी स्मार्टफोन में कुछ तीर मारे थे और एक फोन बनाया था, लेकिन थोड़ी सी गलतियां कर दी थी इन्होंने। मार्केट में एंड्रॉइड 4.0 चल रहा था और ये 2.3 बेच रहे थे। प्रोसेसर भी इतना कुछ खास नहीं था और बाकी सारी चीजें, कैमरा, बैटरी भी सब कुछ पुरानी थी और अच्छी नहीं थी। और इन सब चीजों का प्राइस 3 से 4 लाख रखा था उन्होंने। ये वही बात हो गई कि आप लैम्बोर्गिनी के प्राइस पे सैंट्रो बेच रहे हो, तो लोगों ने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। दोस्तों फ्रीडम 251 करके एक स्मार्टफोन आया था। रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी ने क्लेम किया था कि वो 250 रुपए में एक स्मार्टफोन बेचेंगे। जब ये सेल पे गया था तो इतने ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस हुए थे कि इनकी वेबसाइट क्रैश हो गई थी। लेकिन ये एक स्कैम था और इस कंपनी ने 30-40 किसी चाइनीज स्मार्टफोन को रीब्रांड करके बेच दिया था और बाकी सबके पैसे इनको वापस करने पड़े थे। दोस्तों Amazon ने शुरुआत करी बुक्स से, उसके बाद तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाया और साथ ही साथ स्मार्टफोन में भी कुछ ट्राई किया था, लेकिन कुछ छोटी सी प्रॉब्लम थी। इसका कैमरा इतना अच्छा नहीं था, प्रोसेसर थोड़ा और बेकार था और बैटरी तो उससे भी बेकार। ओवरऑल सब कुछ इसमें बेकार था। बस इसकी प्राइस बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आईफोन वाली। बहुत बड़ा लॉस हुआ था Amazon को और उसके बाद वो कभी भी स्मार्टफोन की मार्केट में नहीं आया। दोस्तों LG ने भी कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की थी और एक स्मार्टफोन बनाया जिसमें 3D डिस्प्ले था। अब देखने में तो ये बहुत यूनिक लग रहा है, लेकिन फिर भी फेल हो गया क्योंकि इसका डिस्प्ले 3D तो था लेकिन उसका रेजोल्यूशन बहुत कम था और कैमरा वगैरह भी कुछ इतना खास नहीं था, सब कुछ नॉर्मल सा ही था। और लेकिन फिर से प्राइस कुछ ज्यादा ही खास रख दी थी इन्होंने, तो ये एक बहुत बड़ा फेल हो गया था। दोस्तों इस वाले फोन में सैमसंग ने एक प्रोजेक्टर इम्प्लांट कर दिया था अपने स्मार्टफोन। बहुत तगड़ा स्मार्टफोन था ये और सब कंपनीज को लग रहा था कि ये बहुत बड़ा हिट जाएगा, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ज्यादा बेकार थी। इतनी ज्यादा बेकार कि वो एक डील ब्रेकिंग बन गई सभी लोगों के लिए। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सैमसंग ने अपनी सारी रिसर्च इस प्रोजेक्टर में ही कर डाली और फोन के बाकी कॉम्पोनेंट्स में इतना ध्यान नहीं दिया और इस वाले स्मार्टफोन का भी टाटा बाय बाय हो गया। दोस्तों गूगल ने भी अपना एक कस्टमाइजेबल स्मार्टफोन बनाने की कोशिश की थी। बहुत सारी कंपनीज ने इसमें मिलकर लग के काम किया था। प्रोजेक्ट आरा बोला गया था इसको और गूगल ने इसमें स्मार्टफोन के सारे कंपोनेंट्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया था और हम अपनी मर्जी का मॉड्यूल चूज करके अपने हिसाब से एक कस्टमाइजेबल स्मार्टफोन बना सकते थे। लेकिन ये भी फेल हो गया था क्योंकि इसका प्राइस आसमान छू रहा था और सारे कंपोनेंट्स असेंबल करने के बाद जो फोन बनता था वो बहुत ज्यादा ओवरवेट था।
और 1.5-2 लाख में सब लोगों ने एक बना बनाया रेडीमेड फ़ोन लेना ही पसंद किया। गाइज, आपका इन सब फ़ोन में से सबसे फेवरेट फ़ोन कौन सा था कमेंट में ज़रूर बताएं। बस इतना ही था गाइज इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में।